अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इम्तहान का वक्त करीब है। 2 माह के बाद आपके बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपने ये जो टाइम बाकी रह गया है इस टाइम को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना और इस टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है। आज हम बात करेंगे कि आप 2 माह के अंदर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किस तरह अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कम वक्त के अंदर आप अच्छे ग्रेड्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो याद रखें कि अगर कोई खिलाड़ी भी है तो उसकी जो एक दिन की कामयाबी होती है वो एक दिन की कामयाबी नहीं होती। उस एक दिन की कामयाबी के लिए उसने कई हफ्ते, कई महीने और बाज़ औक़ात तो कई साल उसकी प्रैक्टिस की होती है। वो एक दिन जिस दिन वो मैच को जीत जाता है वो कामयाबी नहीं है, बल्कि उस कामयाबी के पीछे उसने कई अंधेरे देखे होते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे वो जो कामयाबी है, इम्तहान में कामयाबी, उसको हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो काम होता है वो आपका स्टडी प्लानिंग है। देखिए, जो स्टडी प्लानिंग है उसके लिए आपने काम ये करना है, आज ही आप कैलेंडर उठाएं और आज की डेट को मार्क करें और उसके बाद जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होना है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स होना है, उस डेट को मार्क करें। आपने ये सारे के सारे जो डेज़ हैं इनको काउंट करना है कि आपके पास कितने दिन बाकी रह गए हैं। वो जो डेज़ हैं, एक आपके पास टाइम है और दूसरा आपके पास सिलेबस है। आप टाइम को सिलेबस के साथ डिवाइड करें जो सब्जेक्ट है, तो आपके पास लेट्स सपोज अगर एक सब्जेक्ट के लिए अगर आपके पास 10 दिन है तो आपने फिर उन 10 दिनों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना है। उनमें से किसी एक दिन को भी आपने ज़ाया नहीं करना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज़ करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट ही मुश्किल सब्जेक्ट से लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्ट में आसान सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं और फिर बाद में मुश्किल की तरफ जाते हैं। तो इट्स अपॉन यू कि आपकी चॉइस है कि आप पहले कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। सो पहली टिप आप याद रखिएगा कि आप स्टडी की प्लानिंग में आप एक टाइम टेबल बना लें। दूसरी टिप ये है कि आप जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, जो बोर्ड के पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करें। देखिए, एग्ज़ाम्स में हर साल कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और हर साल उस चैप्टर में से वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, बार बार आए होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बोर्ड के पेपर्स को, जो पिछले 5 साल पेपर्स होते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अब उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बेशक आपने सारी बुक पढ़ी हुई है, आपको सारा आता है, लेकिन जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर साल रिपीट हो रहे होते हैं। आप वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वो आपकी जो फिंगर टिप्स हैं उस पर होने चाहिए। और इसके लिए आज ही ये काम करें, जो पिछले 5 साल मॉडल पेपर्स हैं उनको ख़रीद लें। अगर नहीं ख़रीद सकते तो जो आपका मुतलका जो बोर्ड होता है, पंजाब बोर्ड है या फेडरल बोर्ड है, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे पूरा बोर्ड का पैटर्न भी अवेलेबल होता है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें। तीसरी टिप ये है कि आप टेक अ डीप स्लीप। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि पूरे दिन में आप अगर 12-12 घंटे भी आप मुसलसल पढ़ते रहेंगे और आप अच्छे नंबर ले लेंगे और प्रॉपरली आप रेस्ट नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए, जो हमारा माइंड है वो हमारा माइंड जो इन्फॉर्मेशन लेता है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और इस इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। आज देखें, ये साइंटिफिकली ये चीज़ें रिसर्च से ये प्रूफ हो चुकी हैं कि जो बच्चे प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते, जो प्रॉपरली नींद नहीं लेते, उनकी जो मेमोरी होती है वो वीक हो जाती है। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि सर हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, हम किसी लेसन को याद करते हैं, दूसरे दिन वो भूल जाता है। उसकी रीज़न यही होती है, मैं यही सजेस्ट करता हूं कि आप एक रूल बना लें, और वो रूल क्या है? स्टडी स्लीप स्टडी। कि आप जो है वो पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद आप स्लीप ज़रूर करें, ताकि वो जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है, आपका जो माइंड है उस इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर लें। और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप दिन में कम से कम 1 घंटा और रात की आप तकरीबन कम से कम 7 से 8 घंटे नींद ज़रूर पूरी किया करें। देखिए, अगर आपका सुबह मॉर्निंग में पेपर है और अगर आप पूरी रात जागते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपको थकावट फील होगी और साथ साथ जो भी आपने याद किया होगा वो भूल चुका होगा। सो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी नींद जो है वो प्रॉपर्ली आप उसको पूरा करें और देन आप देखिएगा कि आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। नींद देखें क्या काम करती है। नींद एक तो आपको
फ्रेश रखती है, दूसरा जो आपकी मेमोरी है उसको इन्हेंस करती है, उसको बढ़ाती है, और तीसरा काम ये है कि आप किसी भी चीज़ को जब आप लर्न करते हैं तो वो चीज़ जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड को ना प्रॉपरली आप रेस्ट मिल चुकी होती है। और चौथा स्टेप ये है कि डी स्ट्रेस। देखिए याद रखें, जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, एग्ज़ाम बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो एक ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाते। सो जब तक आप फ्रेश फील नहीं करेंगे आपका, क्योंकि देखें अगर स्ट्रेस में हैं, आप कुछ पढ़ते भी हैं तो आपको वो चीज़ रिटेन नहीं होती, आपको भूल जाती है या उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो आपने अपने आप को डी स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस में नहीं रखना। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए? पहली बात तो अगेन आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप नींद पूरी करें। दूसरी ये है कि एक्सरसाइज करें। देखिए अगर आप डेली 1 से 2 किलोमीटर पैदल आप चलते हैं या आप इस तरह रनिंग करते हैं कि आपको स्वेटिंग होती है, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो आपको जितनी जो टेंशन है, जो आपका स्ट्रेस है वो रिलीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ आप सुबह मॉर्निंग टाइम आप ताज़ा हवा लें, लंबी लंबी सांस लें, आपको जो स्ट्रेस होती है वो आपकी रिलीज़ हो जाती है। इसके साथ साथ जो है आप किसी अच्छे एरिया में जाके बैठे अपने आप को फ्रेश फील करवाएं, तो आप स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने बात की है कि आप कैसे बोर्ड के इम्तहान की कम वक्त के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें पहली बात यह है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, स्टडी टाइम टेबल। दूसरा ये है कि आप जो प्रीवियस पेपर्स हैं, मॉडल पेपर्स, आप उनको हल करें। इसके साथ साथ तीसरी जो बात है कि आप अपनी नींद पूरी करें, प्रॉपरली स्लीप लें। और चौथी बात ये है कि आप अपने आप को डी स्ट्रेस रखें।